चलो भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं अकाउंट्स की, जिसमें हम तीन स्टेटमेंट्स, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड ऑफ द ईयर पूरा अकाउंट जब फिनिश करते हैं हम, तो ये तीन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एंड बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे हम, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस क्या मिलेगा हमें ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा, या ग्रॉस लॉस और नेट लॉस में क्या डिफरेंस होगा? पहले तो हम इसको जानते हैं, थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं कहता हूं, एक आपकी पेन बनाने की कंपनी है, आपने एक पेन को परचेज किया था 10 रुपीज का, यानी कि अगर वो कंपनी सेल कर रही है तो 10 रुपीज का सेल कर रही है एक पेन को। एक सिंगल पेन है, ध्यान से समझना। अब ये 10 रुपीज का पेन था, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जब उन्होंने किया होगा तो पेन कितने का बना होगा? आपको क्या लगता है? 10 रुपए का पेन मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को लगता है 2 रुपए का या 3 रुपए का। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है 8 रुपीज। जब कोई कंपनी 10 रुपीज के पेन को सेल करती है 10 रुपीज में, और 2 रुपीज की कॉस्टिंग होती है, तो उनको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमें मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। 10 रुपीज वाले पेन को बनाने में जो खर्चा आया 2 रुपए का आया, उन्होंने जो भी डिफरेंस निकाला वो था उनका ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसके ऊपर सेलिंग के ऊपर भी बहुत खर्चा आता है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस लेना पड़ता है, वेयर हाउस लेना होता है जहां पे स्टॉक रखोगे, ये सब चीजें, सैलरी दोगे, जो प्रमोशंस कर रहा है आपके पेन की उनको भी दोगे पैसा। तो वो होते हैं सारे ऐसा खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद का आता है, वो भी इसमें से माइनस कर दिया जाता है। जो लास्ट में बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपके पास आएगा। इसका क्या मतलब है? जो भी कॉस्टिंग होती है आपकी, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो हम स्पेंड करते हैं मनी उसकी एड में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहां पर दो चीजें, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी हम डालेंगे वो ज्यादातर कॉस्टिंग वाला होगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री वाला खर्चा होगा। सेलिंग वाले सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। उसके बाद जब नेट प्रॉफिट आएगा, बाद में हम बैलेंस शीट को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा।